गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नाउन। नाउन यानी संज्ञा। जब आप हिंदी में संज्ञा करते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज जो मैं आपको नाउन कराने वाली हूँ, मैं उसमें साथ साथ आपको हिंदी में संज्ञा के बारे में भी बताऊँगी, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नाउन। नाउन यानी संज्ञा। डेफिनेशन: द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। हिंदी में किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, टेबल, चेयर, Delhi. राम इज गुड बॉय। राम अच्छा लड़का है। Here राम इज नाउन। टेबल इज न्यू। टेबल नया है। यहाँ पर टेबल नाउन है। Delhi इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और इंडिया दोनों ही संज्ञा यानी नाउन है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद। नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। संज्ञा को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड वन इज कोलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ वन इज मैटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। A noun which belongs to a particular or individual name, person, place or thing is called as proper noun. जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यमुना, मीना, Mumbai are the proper noun. यमुना is a river. यमुना एक नदी है। Here यमुना is the example of proper noun. मीना is playing. मीना खेल रही है। Here मीना is the example of proper noun. यानी यमुना, मीना दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं बच्चों। सेकेंड नाउन इज कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग्स। ऐसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स कॉमन नाउन में हम किसी जाति की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलेज, एनिमल, हिल एक्सेट्रा। विलेज इज़ वेरी स्मॉल। गांव बहुत छोटा है। हेयर विलेज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। एनिमल इज़ लिव इन फॉरेस्ट। पशु जंगल में रहता है। एनिमल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। मीन्स एनिमल यहाँ किसी एक पशु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पशु जाति की बात हो रही है कि वो जंगल में रहते हैं। थर्ड वन इज कोलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। नेम हैव बीन असाइन्ड टू सम स्पेशल ग्रुप्स इज कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। यहाँ ग्रुप की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे।
ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड यानी भीड़, बंच यानी गुच्छा। मॉल इज़ फुल्ली क्राउडेड। मॉल में बहुत भीड़ है। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। यहाँ पर क्राउडेड और बंच दोनों ही कोलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। समूहवाचक यानी कोलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ वन इज मैटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। नाउन्स दैट रेफर टू द नेम्स ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मैटीरियल नाउन। ऐसी संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज एंगर नोज नो लिमिट्स। उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता। गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव। सोना बहुत महंगा है। यहाँ कोई, बहुत दोनों ही वर्ड मैटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। दैट रेफर्स टू एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट सच एज एन इमोशन, a feeling, a quality, or an idea. In other words, an abstract noun does not refer to a physical object. ऐसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसे केवल महसूस किया जा सके, देखा या छुआ नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी यानी सुंदर, काइंड यानी दयालु, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। रीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रीना बहुत सुंदर है। राम इज़ वेरी ऑनेस्ट। राम बहुत ईमानदार है। हेयर ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट वर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, काइंड, ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, हैट, बॉल, एक्सेट्रा। यू कैन से 1 chair, 2 chairs, 3 chairs because chairs are countable, means जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन काउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। अगणनीय संज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, शुगर, ऑयल, salt, etc. Means you cannot say 1 water, 2 water, 3 water because water is non-countable. So students, I hope कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नाउन की डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जाम्पल ठीक से समझ आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद नाउन यानी संज्ञा को हिंदी और इंग्लिश की कॉपी में नोट करें और फिर अपनी टीचर से चेक कराएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।